नमस्कार दोस्तों, आज अपने इस YouTube चैनल पे मैं भूपेंद्र सिंह, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय भुवनेश्वर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चूंकि मैं अपने समय में इतिहास विषय का शिक्षक रहा हूं और YouTube चैनल पर अब तक मेरे जितने भी वीडियो आए हैं वो सारे वीडियोस पीपीटी के फॉर्म में थे। ये पहली बार मैं लाइव जो है प्रेजेंट कर रहा हूं और इस वीडियो पर आपके जो कमेंट्स होंगे उस कमेंट्स ये तय करेंगे कि अगले वीडियोस में और क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमने चैप्टर 6 के कुछ पोर्शन तक अपने वीडियोस बनाए थे, तो आज एक थोड़ी सी झांकी अपने हिस्ट्री सिलेबस की, अपने इतिहास को जानने की, और उसके तुरंत बाद हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए मैंने कुछ नोट्स यहां पर लिख लिए हैं। आप देखेंगे हिस्ट्री जो है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो है प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मिडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है मॉडर्न यानी आधुनिक भारत का इतिहास। जब हम इसको कंपटीशन के लेवल पे पढ़ते हैं तो हमारी हिस्ट्री को पढ़ने की अप्रोच अलग होती है, लेकिन जब हम इसको क्लास 12 के सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं तो हमारी इसको पढ़ने की अप्रोच अलग होती है। और बेहतर लर्नर वो होता है, बेहतर सीखने वाला वो होता है जो दोनों अप्रोच को इंटरमिंगल करके सीखने की कोशिश करता है, एक दूसरे के साथ मिला के सीखने की कोशिश करता है, ताकि आने वाले समय में जब उसको कंपटीशन देना पड़ता है तो उसकी अच्छी अप्रोच तैयार होती है और वह अच्छे मार्क्स गेन करता है, समाज में अच्छा स्थान बना पाता है। इतिहास किसी भी व्यक्ति के जीवन में भी एक बड़ी क्रांतिकारी बदलाव लाता है। आने वाले समय में हम इन सब बातों को डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल एंशिएंट इंडिया में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए, एंशिएंट इंडिया के 4 चैप्टर्स हैं। देयर आर 4 चैप्टर्स इन एंशिएंट इंडिया which you were given notes in a form of PPT earlier. पहला चैप्टर है इंडस वैली से रिलेटेड, जिसको ब्रिक्स, बीम्स एंड स्टोन्स कहा गया है। ठीक है, इंडस वैली में ये भारत की क्या वर्ल्ड की मतलब बहुत ही पुरानी सभ्यताओं में से एक है, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और इसका समय तकरीबन 3250 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। 3250 BCE to 1700 BCE. This is the time period fixed by the different historians time to time. Then after the cities, इसमें आप मौर्यंस के बारे में पढ़ेंगे, पोस्ट मौर्यंस के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद मीन्स जब इंसान जंगलों से निकल करके खेती के विस्तार में आया और उसने अपने कबीले स्टेब्लिश किए और उन कबीलों के लीडर को कहा गया राजन। क्या कहा गया? राजन कहा गया। इसके बाद हम देखेंगे कि ये कबीले एक दूसरे से लड़ते हुए, एक दूसरे का विस्तार करते हुए, फ्रेंडली रिलेशनशिप बना करके, मैरिटल रिलेशनशिप यानी शादी के संबंध बना करके धीरे धीरे कबीले बड़ा विस्तार लेते हैं और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 16 महाजनपद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। महाजनपद की सबसे छोटी इकाई है जनपद, जनपद के बाद गांव, इस तरीके से है। आपको बता दूं आज भी ये सिस्टम काम करता है। सबसे नीचे की यूनिट है विलेज, उसके ऊपर की यूनिट है ब्लॉक, उसके ऊपर की यूनिट है डिस्ट्रिक्ट, उसके ऊपर की यूनिट है स्टेट, जैसे उड़ीसा स्टेट या उत्तर प्रदेश। ये जो स्टेट है इसको आप महाजनपद कह सकते हो। आज के प्रकरण में, आज के संदर्भ में अगर समझने का हम प्रयास करें। तीसरा था द महाभारत, एक कहानी कुरुवंश के राजकुमारों की, धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों की, भीष्म पितामह की। हिडिंबा की स्टोरी आपको मैंने बताई थी कि एक राक्षसी थी, जंगल में अपने भाई हिडिंब के साथ रहती थी। पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान जब जंगल में गए और हिडिंब का सामना भीम से हुआ तो भीम ने हिडिंब को मार डाला। लेकिन भीम का पावर देख करके, भीम की बॉडी बिल्डिंग, इन सब चीजों को देख करके हिडिंबा इंप्रेस हो गई और उसने कहा कि मैं शादी इन्हीं से करूंगी। कुंती तैयार नहीं थी, लेकिन सभी भाइयों के समझाने पर कि अब चूंकि ये महिला है और एक बार हमारे कुल में आ जाएगी तो सुधर जाएगी, युधिष्ठिर इस शर्त के साथ तैयार हुए कि भीम रात में तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, दिन में रहेगा। इन्हीं का बेटा घटोत्कच है जो महाभारत के युद्ध में आगे चल करके एक स्ट्रीम रोल प्ले करता है। ये स्टोरी में हम आपको बता चुके हैं। इसमें एकलव्य की कहानी है। इसमें एक महिला कई हस्बैंड से शादी करे। मैरिटल स्टेटस के 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार की शादियों के बारे में है। 4 शादियां ऐसी हैं, 4 मैरिजेस आर लाइक दैट दे आर सोशली एक्सेप्टेबल, समाज उन्हें एक्सेप्ट करता है। एंड द 4 मैरिजेस आर लाइक दैट द सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट देम, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, जिसमें असुर विवाह है, राक्षस विवाह है, पैशाच विवाह है, इस तरह की शादियां हैं।
जो ब्रह्म विवाह है, आर्क विवाह है, ये उत्तम विवाह माने जाते हैं। और आज के समय में जो सेटल्ड मैरिज होती है, जिनको आप अरेंज मैरिज कहते हो, दे आर लाइक दैट। एक गंधर्व विवाह भी है, उसको उस जमाने में भी समाज में मान्यता प्राप्त नहीं थी, आज भी नहीं है। आप आज भी देखेंगे समाज में तो लव मैरिज को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में देखा नहीं जाता है, जब तक कि माता पिता की मर्जी उसमें शामिल ना हो। इसके बाद हम आते हैं बुद्धिज्म, द लास्ट चैप्टर। हमारे दो बड़े फिलोसोफर्स, थिंकर्स, लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीर स्वामी, दोनों क्षत्रिय कुल के हैं। लॉर्ड बुद्ध ने अपना एक धर्म चलाया और महावीर स्वामी ने अपना एक धर्म चलाया। बुद्ध के 3 आयाम हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, और बुद्धम शरणम संघामि गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म यानी धर्म, धम्म पाली भाषा का शब्द है और धर्म शुद्ध हिंदी भाषा का शब्द है। बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, अहिंसा क्या है, नॉन वायलेंस क्या है। बुद्ध के 5 कर्म सिद्धांत थे जिनको महावीर स्वामी ने भी एज इट इज एक्सेप्ट किया है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य मीन्स ट्रुथ, नॉट टू टेल लाई। अहिंसा, नॉन वायलेंस। अस्तेय, चोरी नहीं करना, नॉट टू स्टील। अपरिग्रह, नॉट टू कलेक्ट। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप सिर्फ उतना कलेक्ट करो, उससे ज्यादा आप कलेक्ट मत करो। एंड द सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। इस पर बुद्ध धर्म ने भी विचार किया है और जैन धर्म ने भी इसके दिया है। जैन धर्म कहता है द होल वर्ल्ड इज अनिक्का, ये पूरा संसार एनिमेटेड है, एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, हर चीज में जीवन है। वेदों में भी कहा गया है कण कण में भगवान है, तो भगवान कहीं कण कण में नहीं है। एवरीथिंग इज एनर्जीफुल, हर चीज में से ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा को ग्रहण करने की जरूरत है। दीज आर द फिलॉसफीज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन डिफरेंट एस्पेक्ट। कुछ स्थितियों में बुद्ध धर्म जैन धर्म थोड़ा सा अलग है, बहुत सारी स्थितियों में ये दोनों समान है। और जब बुद्ध धर्म में कोई मोक्ष को प्राप्त करता है तो उसे बोलते हैं इसको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, महापरिनिब्बाना। दिस इज अ वर्ड इन इंग्लिश विच यू विल फाउंड इन द बुक, ठीक है। और इसमें कैवल्य की प्राप्ति होती है, जैन धर्म में कैवल्य, और जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो जिन कहलाता है, JIN, जिन। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया में पहला चैप्टर था थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स? एक्चुअली हम अपने बारे में हमेशा अच्छा बताते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति हमारा एनालिसिस करता है, जो हमारे एटीट्यूड को देखता है, हमारे एप्टीट्यूड को देखता है, हमारे इथिकल सेंस को देखता है, हमारी मोरल वैल्यू को देखता है, तो वो भी एक पिक्चर फ्रेम करता है कि ये व्यक्ति किस तरीके का है। तो दीज आर द डिफरेंट ट्रेवलर्स केम टू इंडिया इन डिफरेंट टाइम्स। ये वो यात्री हैं जो भारत में अलग अलग समय पर आए। इसमें 3 यात्री आपके कोर्स में है। पहला है अभी बताता हूं, दूसरा है इब्न बतूता और तीसरा है फ्रैंकोइस बर्नियर और पहला है अल बरूनी। अल बरूनी ने एक बुक लिखी, इट्स नेम वाज किताबुल हिंद। इब्न बतूता ने एक बुक लिखी जिसका नाम था रेहला। एंड द लास्ट वन फ्रैंकोइस बर्नियर, इसने किताब लिखी द ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। क्या समझते हैं इस बात को? यानी कि जब अल बरूनी आता है वो समय है 1000 ईस्वी के बाद का। जब अल बरूनी आता है वो समय है 1000 कॉमन एरा के बाद का। जब इब्न बतूता आता है वो तकरीबन 1343 में आता है। इसका मतलब 1343 का मतलब 14th सेंचुरी में आता है। और जब बर्नियर आता है तो वो 1500 समथिंग यानी 16th सेंचुरी में आता है। यानी भारत में तकरीबन 100 साल की हिस्ट्री को इन 3 ट्रेवलर की नजर से रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई है। When अल बरूनी केम टू इंडिया, वो भारत में कास्ट सिस्टम को डेलीगेट करता है, ऐसा अल बरूनी की बुक में लिखा हुआ है। वो वर्ण सिस्टम को ही कास्ट सिस्टम समझ लेता है और वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 की बात करता है कि ब्राह्मण वो है जिनका नॉलेज पे कंट्रोल है, those who are the receiver of the knowledge, those who are the giver of the knowledge and they are dominating over the society of that time India। क्षत्रिय वो है जो समाज की सुरक्षा में है, जिसके हाथ में तलवार है, जिसके हाथ में शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसके कंट्रोल में है। जैसे आज आप यहाँ नवीन पटनायक के कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेशन है। इट मींस दे आर क्षत्रियास ऑफ दिस टाइम। द पुलिस मैन ऑफ दिस टाइम आर क्षत्रियास, ओके। द आर्मी मैन ऑफ दिस टाइम आर क्षत्रियास। इसी तरीके से वैश्य वो है जो व्यापार को नियंत्रित करता है, दोज हु कंट्रोल द बिजनेस।
मर्चेंडाइज, मार्केट्स, सेलर्स, शॉपकीपर्स, मॉल ऑनर्स, ये सब है वैश्यास। और इसके अलावा जो बिजनेस में आते हैं लोग, दे आर शूद्रास। शूद्रा इज नॉट ए डाउनग्रेडेड कैटेगरी, शूद्रा इज ए क्लास। डोंट कंफ्यूज विद द कास्ट, शूद्रा इज ए क्लास। किसान शूद्रा में है, लोहार यानी ब्लैक स्मिथ शूद्रा में है, गोल्ड स्मिथ शूद्रा में है। दीज आर द मैन्युफैक्चरर्स, दे आर नॉट द बिजनेसमैन, दे आर मैन्युफैक्चरिंग द यूनिट्स इन ए स्मॉल लेवल, दैट्स व्हाई दे हैव बीन केप्ट एट शूद्रास। नाउ द नेक्स्ट, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। भक्ति सूफी ट्रेडिशन में ही हमको अभी आगे पढ़ना है। भक्ति सूफी ट्रेडिशन में हम क्या पाते हैं कि इसमें हमने 3 गुरुओं की बात करी है, कबीरदास, मीराबाई और गुरु नानक। ये आपके कोर्स में है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर आप ये मान के चलिए कि हर रिपीटिंग ईयर में इनमें से कोई एक पूछा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ क्लास 12 एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्लास 12, एनी वन ऑफ देम मे बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर। तो आपको इन तीनों को ठीक से पढ़ना है, एक एक पैराग्राफ में है। I will tell you how to write the question, but this is my introduction session in live telecast, so I am going with some specific points. इसके बाद आता है विजयनगर एम्पायर। आपने कहानी तो सुनी हो, राजा कृष्णदेवराय और तेनालीराम की। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में अकबर और बीरबल हुए, वैसे ही साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर में तेनालीराम और कृष्णदेवराय हुए। कृष्णदेवराय ने एक बड़ी सी किताब भी लिखी जिसका नाम है अमुक्तमाल्यदा। इट इज रिटन इन तेलुगु, तेलुगु का एक बड़ा ग्रंथ है। कृष्णदेवराय वॉज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विजयनगर एम्पायर में 4 राजाओं, 4 क्लैंस ने शासन किया। क्लैंस मतलब वंश। अगर हम उन वंशों की बात करें तो हम पाएंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूं, SSTA। SSTA, दिस मीन्स संगम डायनेस्टी। पहला जो इनका वंश था वो कौन सा था? संगम वंश। दूसरा था सुलवा, सुलवा डायनेस्टी। तीसरा था तुलुवा डायनेस्टी एंड द लास्ट वन अराविडू, अराविडू डायनेस्टी। ये 4 वंश हैं जिसमें बड़े बड़े महान राजा हुए। इसमें जो ये तुलुवा डायनेस्टी है, इसी का राजा था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय द बेस्ट एम्परर एवर इन द टाइम ऑफ हिस्ट्री। और इसका टाइम पीरियड तकरीबन माना जाता है 1509 से 29 अप्रॉक्स। तो इसको जब देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। यानी ये वो समय है जब भारत में सुल्तान तो है नॉर्दर्न इंडिया, लेकिन मुगल्स नहीं है। मुगल्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? एंट्री कर रहे हैं। तो मुगल्स की तैयारी थोड़ा सही से देखना है हमें। और जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, मैं छोड़ दिया था, भक्ति। व्हाट इज भक्ति? भक्ति क्या है, इसके बारे में आप जो है, हमारा जो लर्निंग टॉपिक है वो शुरू हो रहा है। और अभी आज 2 बातें बता करके हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और फिर बाकी बचे टॉपिक्स अगले चैप्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला आपका जो मैं बताना चाहता हूं भक्ति में, वो है अलवार, और दूसरे हैं नैनार, और तीसरे हैं वीर शैवाज। अलवार, दोज हु आर द डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो विष्णु की पूजा किसी भी रूप में करते हैं, दे आर कॉल्ड Alvars. They are called Alvars. Those who are the devotee of Lord Shiva, it's very simple. If you try, it's very simple. Those who are devotee of Lord Shiva in various form, in the form of linga, in the form of a statue, in the form of third world, in the form of destroyer, they are called Nayanar. अलवार में 12 संत हुए, नैनार में संतों की संख्या थोड़ा ज्यादा है, 30+ में। जब धीरे धीरे आप लेंथ हिस्ट्री में BA MA में जाएंगे तो आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद आते हैं वीर शैवाज। ये कर्नाटका में है। कहां है? ये कर्नाटका में। और इनकी खास बात ये है कि ये अपने लेफ्ट हैंड में यहां पर, इस जगह पर ताबीज पहनते हैं, एम्युलेट।
ताबीज को इंग्लिश में कहते हैं एम्यूलेट, और उसमें सिल्वर का शिवलिंग बांधा होता है, उसमें सिल्वर का शिवलिंग बांधा होता है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीर शैव। वीर शैव कर्नाटक में है। वीर शैव का जो फाउंडर है वो है बासावन्ना। क्या नाम है उसका? उसका फाउंडर है बासावन्ना। ही इज ए ब्राह्मण। बासावन्ना, ही इज ए ब्राह्मण। He doesn't believe in caste system. He wanted everybody equal. जाति प्रथा को खत्म करना चाहता है, सब में समानता चाहता है, समाज के सभी लोगों को सभी प्रकार के रिसोर्सेज पर, संसाधनों पर कंट्रोल मिले, कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। एक अच्छे व्यक्ति में जो गुण होने चाहिए वो सब इसमें है। इसके अलावा वीर शैव आज भी कर्नाटक में डोमिनेट करते हैं। इनका एक दूसरा नाम भी था लिंगायत। लिंगायत, लेकिन ये उस समय जब ये फाउंडेशन हुआ 12th सेंचुरी के आसपास, तब ये दोनों एक थे। मीन्स आई एम भूपेंद्र सिंह एंड आई एम वॉट एवर आई एम, दिस इज वन पर्सन हैविंग डिफरेंट आइडेंटिटी। लेकिन जब हमारी पीढ़ी बढ़ी, हमारी जनरेशन बढ़ी, हमारे बच्चे बड़े हुए, तो लिंगायत अलग चले गए, वीर शैव अलग चले गए। इस समय जो कर्नाटक के सीएम है वो भी इन्हीं में से एक है। आई एम नॉट श्योर लिंगायत है कि वीर शैव है। वीर शैव यानी शिव के वॉरियर्स, वॉरियर ऑफ लॉर्ड शिवा, दोज हु बिलीव इन द इक्वलिटी ऑफ सोसाइटी। अलवारों में और नैनारों में एक खास बात आप देखेंगे कि इनमें महिलाएं भी हैं। अलवारों में एक महिला का नाम मिलता है जिसका नाम है आंडाल, ANDAL, ANDAL। और नैनारों में एक महिला का नाम मिलता है जिसका नाम है करईकाल अमैयार। क्या शो होता है इससे यह शो होता है जैसा आज अगर पिक्चर दिखाई जाती है ऐसा नहीं है। समाज में महिलाएं हर रूप में जाने को स्वतंत्र थी। विरोध आज भी होता है, विरोध एंशिएंट वर्ल्ड में, मिडिवल वर्ल्ड में भी होता था। क्योंकि आज ये हमारा पहला वीडियो है तो मैं चाहता हूं आप लोग उसको देखें और सब्सक्राइब करें और ये बताएं कि इसमें भी कुछ कमियां हैं जिनको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए